स्वागत है आपका हमारे चैनल और आज की इस वीडियो में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं नीट 2025 के बाद जो टॉपिक ट्रेंडिंग में रहा है, उसके बारे में कि फिज़िक्स कैसे पढ़ी जाए? हाउ टू स्टडी फिज़िक्स विद यकीन बैच और एनी अदर बैच। अगर आप यकीन में हैं या अगर कोई भी आप किसी और बैच में हैं, तो फिज़िक्स कैसे पढ़ी जाए? 2025 में इतनी टफ फिज़िक्स आई, उसके बाद सभी के मन में यही क्वेश्चन है। जिससे हम अपना टारगेट जो 150 प्लस मार्क्स का टारगेट है, चाहे कितनी हार्ड फिजिक्स आए, लगभग 150 प्लस मार्क्स हम स्कोर कर पाए फिजिक्स में, वो हम टारगेट अचीव कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, अगर यकीन बैच की आप बात करें तो कौन से टीचर बेस्ट हैं, एमआर सर या सलीम सर, या फिर आप किसी और भी बैच में पढ़ते हैं तो आपके अलग अलग टीचर होंगे, कौन बेस्ट है जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो, आपके लिए वो बेस्ट है। अब बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि सलीम सर जेई के टीचर हैं तो इनसे बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे, जैसे कि नीट 2025 में आए थे। तो आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, सारे टीचर्स बढ़िया है, आपकी जिससे फ्रीक्वेंसी मैच हो। लेकिन अगर आप पहले साल ही नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप कोई सा भी टीचर चूज कर सकते हैं, सलीम सर या एमआर सर, जो भी आपको अच्छा लगे। लेकिन अगर आप एमआर सर से 2-3 साल पढ़ चुके हैं या 1 साल भी पढ़ चुके हैं, तो मैं आपको जो सजेस्ट करूँगा वो यही करूँगा कि आप एमआर सर के साथ ही जाएँ। क्यों? क्योंकि आप 1 आध साल उनके साथ फ्रीक्वेंसी मैच हो चुकी है, उनका पढ़ाने का तरीका और आपका समझने का तरीका थोड़ा मैच हो चुका है, तो अगर आप एमआर सर से ही पढ़ेंगे तो ज़्यादा ही बेनिफिट होगा। बाकी आप सलीम सर से भी पढ़ सकते हैं, सलीम सर से पढ़ना है अगर आपको, जो बच्चा पहले साल ही तैयारी कर रहा है वो कोई भी टीचर चूज़ कर सकता है। लेकिन अगर आपने 1-2 साल किसी भी टीचर से पढ़ लिया है, तो आप टीचर चेंज ना करें तो ही बेस्ट है। चलिए अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि जिस भी टीचर से हम पढ़े उसको कैसे फॉलो करना है ताकि हम 150 प्लस स्कोर कर पाएँ। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सारे लेक्चर्स लेने हैं उस टीचर के, जितने भी, चाहे वो एक्स्ट्रा लेक्चर्स भी क्यों ना हो, सारे कंप्लीट करने हैं विदाउट बैकलॉग के, बिना किसी बैकलॉग के। बैकलॉग नहीं होने देना है, वो बहुत परेशान करता है। आपको सारे लेक्चर कंप्लीट करने हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद है आपको नोट्स बनाने हैं। अगर आप पहली बार किसी कोचिंग में पढ़ रहा है, किसी बैच से पढ़ रहा है, नीट की प्रिपरेशन पहली बार कर रहा है, तो आपको सारे क्वेश्चन जो टीचर करा रहा है वो भी राइट करने हैं अपने नोटबुक में। और अगर आप 1-2 साल मतलब पढ़ चुके हैं, तो जो आपको न्यू क्वेश्चन लग रहे हैं, नए और जो आपसे नहीं आते, आप वो राइट कर सकते हैं सिर्फ। बाकी आपको उसके बाद डीपीपीस करनी है, जो आपको प्रोवाइड की जाएँगी बैच में ही। उसके बाद आपको जो टीचर असाइनमेंट प्रोवाइड करता है, वो करना है, प्लस जेईई मेंस के पीवाईक्यू साथ-साथ लगाते हुए चलना है। ये आपको करना है। अगर आपका कोई असाइनमेंट मान लो आपको उस दिन टाइम नहीं मिला, तो संडे है, नेक्स्ट डे कर लीजिए, थोड़ा-थोड़ा टाइम निकाल के जो असाइनमेंट दे रहे हैं टीचर, और जेईई मेंस के पीवाईक्यू ज़रूर करें। थोड़ा आपको देखो मेहनत तो लगेगी, लेकिन जब आपको आप पता है इतना टफ एग्ज़ाम आया और अगर आपको बहुत अच्छी रैंक लानी है और बहुत अच्छा कॉलेज लेना है, तो आपको कुछ तो सैक्रिफाइस करना ही होगा। बाकी आपको शॉर्ट्स नोट्स बनाते चलने हैं। आपको रोज़ टाइम ना मिले तो आप संडे में ये काम कर सकते हैं। संडे में जितना आपने पढ़ा उसके शॉर्ट नोट्स बना लें। ये बाद में बहुत मदद करते हैं आपको पढ़ने के लिए। और आप बाद में सोचेंगे कि मैं इसके शॉर्ट नोट्स ले लूँगा या किसी और से शॉर्ट नोट्स ले लूँगा, तो आप इतने अच्छे से नहीं समझ सकते। देखिए, जो अपने खुद के बने हुए नोट्स होते हैं ना, वही आप समझ सकते हो और अच्छे से उससे ही पढ़ सकते हो। अब 6 पे हम चलते हैं, एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, बाकी इतना ही सब कुछ बहुत हो जाएगा। मैं किसी की तरह ऐसे नहीं बोलना चाहता कि सब ये कर लो, वो कर लो। मुझे पता है आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। अगर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, तो ही आप एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, वरना ये असाइनमेंट, जेईई मेंस के पीवाईक्यू प्लस नोट्स के क्वेश्चंस ही सफिशिएंट होंगे आपके लिए कि आप नीट में 600 प्लस क्रॉस कर पाएँ। अगर इतना हार्ड पेपर आए तब भी 600 प्लस क्रॉस कर पाएँ, ये सफिशिएंट है आपके लिए। बाकी आपको वीकली रिवीजन ज़रूर करना है। रिवीजन देखो, रिवीजन तो भाई एक सक्सेस की है नीट में। आपको वीकली रिवीजन करना है। रिवीजन आपको क्वेश्चंस का भी रिवीजन करना है, ना कि थ्योरी का। क्वेश्चंस आपसे देखो, जो क्वेश्चंस आपसे हो गए थे, उसको तो आप ऊपर-ऊपर से देख सकते हैं। लेकिन जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए थे, वो आपको खुद से करके देखने हैं। और लेक्चर्स में भी जो सर क्वेश्चंस कराएँगे, आपको पोस्ट कर करके, वीडियो को पोस्ट कर करके खुद से क्वेश्चंस करने हैं। खुद से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। खुद से ही आपको करना है। रिवीजन भी आपको ऐसे ही करना है, क्वेश्चंस का भी रिवीजन करना है, प्लस नोट्स, क्वेश्चंस प्लस नोट्स दोनों का रिवीजन करना है। अगर आप
ये कंटिन्यू डेली फॉलो करते हैं, अगर ये सारी चीज़ें आप कंटिन्यू डेली फॉलो करते हैं, तो आप फिज़िक्स में आराम से 150 प्लस क्रॉस कर जाएँगे। बाकी ये वीडियो थी बस यहीं तक। अब मिलते हैं एक और नई वीडियो में, एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।